ये है कि सऊदी अरेबिया ने जी दे दी है ब्रिटेन, अमेरिका और मलेशिया के बाद पाकिस्तान को वार्निंग कि शंघाई ताउन तंजीम की तरफ से हमारे वजीर आजम के लिए इनविटेशन आया, जिसको हमारे वजीर आजम ने कबूल कर लिया है। कि इंडिया दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बनने वाला है। नमस्कार दोस्तों, और एक नया वीडियो के साथ स्वागत। मैं हूं श्रीनिवास, आप देख रहे हैं श्री वॉइस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। रशिया ने कहा भारत को कॉपी करेंगे, मेक इन इंडिया जैसा पॉलिसीज मेक इन रशिया होगा, ऐसा पुतिन का कहना। रूसी विकास के लिए ये पॉलिसीज अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। डिफॉल्ट होने से पाकिस्तान को फिलहाल IMF ने बचाया, जरूर थोड़ी सी छुटकारा मिली, मगर सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को कहा कर्ज वापस करने का, अगर नहीं हुआ तो जब्त करेंगे पाकिस्तान का प्लेन। माथे पर हाथ लगाया और बोला ये क्या मुसीबत आ पड़ी फिर से। धन्यवाद। आइए देखते हैं आगे की चर्चा। ये बात समझ नहीं आती है। या तो ये अनाउंस कर दें कि भाई हम वन मैन शो कर रहे हैं, ये पार्टियां जो हैं ये सियासी वो ये है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, बड़ी ज्यादा तारीफ कर दी है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की बहुत ज्यादा तारीफ कर दी है इंडिया की कि शंघाई ताउन तंजीम की तरफ से हमारे वजीर आजम के लिए इनविटेशन आया, जिसको हमारे वजीर आजम ने कबूल कर लिया है। शंघाई ताउन तंजीम का ये इजलास होगा 4 जुलाई को। 4 जुलाई के इस इजलास में हेड ऑफ द स्टेट्स शरीक होंगे और इसके लिए इनविटेशन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को भेजा गया और शहबाज शरीफ साहब ने उसको कबूल कर लिया। इसमें चाइना के प्रेसिडेंट शी भी शामिल होंगे और प्रेसिडेंट पुतिन भी शामिल होंगे और भी जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं वो इसमें शरीक होंगे। इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ऐसे हेड ऑफ द स्टेट्स भी हैं जो एक दूसरे के सामने होंगे, रूबरू होंगे। हालांकि इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उसमें एक दूसरे के रूबरू होना, फेस टू फेस होना कोई आसान काम नहीं होगा, लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि वो रूबरू जो होंगे फेस टू फेस वो फिज़िकली नहीं होंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन इजलास है, वर्चुअल इजलास होगा। अब इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि तकरीबन तमाम जो मेंबर्स हैं उनके हेड ऑफ द स्टेट्स की तरफ से, कंट्रीज़ की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की जो दावत है वो कबूल कर ली गई है। तो चले ये बात समझ नहीं आती है। या तो ये अनाउंस कर दें कि भाई हम वन मैन शो कर रहे हैं, ये पार्टियां जो हैं ये सियासी पार्टियों को, तो फिर सबकी। देखिए मैं आपको बताऊं, इस मुल्क का सबसे बड़ा जो डायलेमा है, जो डिफ़िकल्टी है, जो फेलियर है, उसकी वजह यह है कि पार्टियों के अंदर जमहूरियत नहीं है। ठीक है, वन पर्सन शो है, वन मैन शो, बिल्कुल वन मैन शो है। इस तरीके से इंडिया ने काफी पहले मेक इन इंडिया को प्रमोट करना शुरू कर दिया कि हर चीज वो मेड इन इंडिया की बनाकर अपने मुल्क में बेचेंगे और लोगों को इस्तेमाल करवाएंगे। उससे उनकी इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, बहुत ज्यादा ग्रो हुई, जिसकी तारीफ भी की गई और बोला गया कि यही चीज कॉपी करने वाला है रशिया और मेक इन रशिया को प्रमोट करने वाला है। ये भी बोला है कि चाहे उन्होंने हमसे पहले ये स्कीम लॉन्च की है, चाहे वो हमसे पहले ग्रो कर गए, लेकिन उनको कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है, ऐसा बोलना है व्लादिमीर पुतिन का। तो बहुत अच्छी उन्होंने तारीफ भी की है और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है वो इस चीज को प्रेजेंट भी किया है। दूसरी खबर ये है कि सऊदी अरेबिया ने जी दे दी है ब्रिटेन, अमेरिका और मलेशिया के बाद पाकिस्तान को वार्निंग कि भाई $4 करोड़ हमें दे दो, नहीं तो PIA की फ्लाइट्स को बैन कर दिया जाएगा। जिन फ्लाइट्स पर आप सऊदिया में हज भी करने आते हो वो फ्लाइट्स भी बैन कर दी जाएंगी। क्या जो स्टेटमेंट दी है बहुत ही एज ए इंडियन, अगर इंडियन जो देख रहे हैं हमारा चैनल, तो उनके लिए बड़ी फख्र की बात है कि वो अब ये दोस्ती जो है, अब देखें इंडिया के बहुत पुराने रिलेशन हैं जो सोवियत यूनियन के साथ। पहले सोवियत यूनियन था, USSR भी कहते थे, अब रशिया कहते हैं उसे। तो ये बहुत पुराने तल्लुकात है। पाकिस्तान ने शुरू में जो कैंप को ज्वाइन किया वो दूसरी साइड था और इंडिया ने जो रशिया था या सोवियत यूनियन था उस कैंप को ज्वाइन किया। इनके तल्लुकात बहुत ही पुराने हैं और बहुत पुरानी इनकी दोस्ती है, लाजवाल दोस्ती मैं इनको बोलूँगा। तो वो देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं कि हमारा दोस्त इस वक्त जो है वो इतना आगे निकल गया, इतनी वो तरक्की कर रहा है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर उसके साथ दोस्ती करने को मजबूर हो गया, उसके साथ बिजनेस करने को मजबूर हो गया। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं कि जिनको सिर्फ रशिया ही नहीं पूरी दुनिया को कॉपी करने की जरूरत है। दुनिया के अंदर उसका एक नाम है, एक उसका अहम किरदार है और वो जो मुल्क है अब वो इंडिया को अब फॉलो करने पर मजबूर हो गया। तो इसमें ज़रूर ऐसी वजूहात हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि जो जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं कि इंडिया जो है इस वक्त
ग्लोबल साउथ का लीडर बन के जा रहा है। तो ये चीजें ये प्रूव कर रही हैं हमारी इस बात को कि वो ग्लोबल साउथ ही नहीं है, वो अगर बात की जाए, इंडिया इस वक्त जो है अमेरिका और चीन के बाद तीसरी बड़ी ताकत दुनिया की बन चुका है, और तो बेहतर कर रहे हैं। हम क्यों नहीं करते बेहतर? हमारे क्या ऐसे हमारे को मसाइल हैं या हमारे क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हैं कि हम अपने मुल्क के मफाद की खातिर हम उनके साथ ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं बना? आज मैंने कुछ खबरें ऐसी सुनी है कि हमारे जो कहीं प्राइम हमें मिनिस्टर हमारी हैं सेल्फ वो रिस्पेक्ट मार जाती है और कोई बात नहीं है। क्योंकि हमारे पास रियलिटी बेस्ड ग्राउंड रियलिटी होती है, तो अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो इस टाइम इंडिया बहुत ज़्यादा आगे जा चुका आगे बैठ गया और उसने कश्मीर के ऊपर बात ही नहीं की। तो ये सारी चीजें जो है अब खोलने की जरूरत है, अपनी आवाम को बताने की जरूरत है कि हमने 75 सालों तक आप लोगों को बेवकूफ बनाए रखा है। हमने 75 सालों में आप लोगों को गलत हिस्ट्री पढ़ाई है। हमने 75 सालों में अपने बच्चों को एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो चीजें पढ़ाई हैं वो गलत हैं। ये सारी चीजों को तस्लीम करने की जरूरत है। आज ये एक दफा बैठे हैं, मैं ये समझता हूँ जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो यहाँ पर बैठे पाकिस्तान के अंदर इकट्ठे हों और बैठकर ये एक दफा एडमिट करें, अपने गुनाहों का इतराफ करें कि इस मुल्क की बर्बादी में ये लोग जो हैं वो सब बराबर के शरीक हैं, और ये इन्होंने अपने ज़ाती मुफाद की खातिर इंडिया को एक हमें दुश्मन बनाकर पेश किया कि पाकिस्तान के सामने ये रखा गया है कि इंडिया जो है वो हमारा दुश्मन है। इंडिया ने हमारे साथ जंगें स्टार्ट की, इंडिया ने कश्मीर पर कब्जा किया, इंडिया हमेशा से पाकिस्तान के अंदर जो है दहशतगर्दी की वारदातें करता है। ये सारी चीज़ें अब इनसे पीछे हटने की ज़रूरत है, और तभी ये हम जो है वो एक इंडिया की तरह बेहतर मुल्क बन सकते हैं। वरना फिर जो 75 सालों में होता है अगले 75 सालों में भी यही होता आएगा, नहीं हो सके। तो मेरे ख्याल में अगर आज हम सबक सीख लें तो बेहतर है, वरना फिर ऐसे बाद में फिर हाथ मलने से मेरे ख्याल में हमें कोई फायदा नहीं होगा पाकिस्तान को। जहां ये खबर आ रही है कि सऊदीया तक ये बोल रहा है कि भाई हमें हमें जो है वो 4 करोड़ डॉलर जो है वो वापस 4 कर करोड़ दो, डॉलर नहीं तो हम आपकी जो फ्लाइट्स हैं उनको बैन कर देंगे। तो हमसे लोग मांग रहे हैं कि भाई हमारे पैसे वापस लौटाओ, हमारे पैसे वापस लौटाओ। इसी में हम कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो किसी भी कंट्री को फॉलो नहीं करना, नहीं हमने तो अपनी इज्जत बरकरार रखनी है। अगर पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाते हैं, ट्रेड बहाल हो जाती है, तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है पाकिस्तान को। कि इंडिया दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बनने वाला है, क्या कहेंगे आप उनकी इस प्रेडिक्शन पे? मैं ये कहूँगा कि एज एन इकॉनमी इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है आईटी सेक्टर में और डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, और हर चीज़ के अंदर उसने इनोवेशन लाई है, जिसकी वजह से वो पिछले बहुत सारे टाइम में काफ़ी सारी कंट्रीज़ को बीट करके इस वक्त नंबर 5 पे है। तो होपफुली मतलब जिस तरह वो जा रहा है, अगर उसने देखा रहे तो नंबर 1 पे भी जा सकता है। अच्छा, पाकिस्तान का आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? पाकिस्तान की इकॉनमी आपको किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? इंडिया की तो इकॉनमी की हम दिन रात जो है वो कसीदे ही हमने पढ़ना शुरू कर दिए हैं कि भाई इंडिया जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है, पहली बनने वाला है। तो पाकिस्तान की इकॉनमी आप किधर जाते हुए देख रहे हैं? पाकिस्तान की इकॉनमी की कुछ समझ नहीं आ रही। इस वक्त ज़्यादा कंपनीज आपकी यहाँ से बंद करके बाहर जा रही हैं। कार मैन्युफैक्चरिंग आपकी बिल्कुल जीरो पे पहुँच चुकी हुई है। लोगों के पास पैसा है लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, कोई भी सिस्टम प्रॉपर शुरू से ही नहीं बना। तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक बंदा या कोई भी एक पार्टी आके ठीक कर सकती है? तो अभी तो कोई कुछ भी नहीं नज़र आ रहा पाकिस्तान की इकॉनमी का। क्योंकि हमारे पास रियलिटी बेस्ड ग्राउंड रियलिटी होती है, तो अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो इस टाइम इंडिया बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है। उसका आईटी सेक्टर देखें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ देखें, और उसकी यानी कि वर्ल्ड G7 में उसकी यानी कि एंट्री हो चुकी है।